बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IK TV। नाजरीन, सहूनी जेल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश से दो चार एक भूख हड़ताल फ़लस्तीनी माहिर अब्दुल लतीफ़ुल अखरस आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ है। माहिरुल अखरस ने 85 दिन कबल बिला जवाज़ इंतज़ामी कैद के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज भूख हड़ताल शुरू की थी, जो आज भी जारी है। भूख हड़ताल की वजह से असीर की ज़िंदगी शदीद ख़तरे से दो चार है, मगर वो रिहाई या शहादत तक एहतजाजी भूख हड़ताल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। माहिरुल अखरस की यह पहली इंतज़ामी कैद नहीं, बल्कि वो इससे कबल मुख्तलिफ अदवार में 4 साल इंतज़ामी कैद काट चुके हैं। दरअसल इंतज़ामी कैद इसराइल के यहाँ एक ऐसा मकरूह हरबा है जिसका मकसद फ़लस्तीनी कौम का इज्तिमाई या इनफरादी सज़ा देना है। इंतज़ामी कैद में किसी भी फ़लस्तीनी शहरी को बग़ैर किसी इल्ज़ाम के डाला जा सकता है। इस कैद के तहत पाबंदे सलासल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुकदमा की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, और बल्कि इंतज़ामी कैद का अमल खुफिया रखा जाता है। बरतानिया ने 1945 को फ़लस्तीन में हंगामी हालत के नफाज के वक्त इंतज़ामी हिरासत का कानून नाफिज किया, और इसराइली कानून के आर्टिकल 273 में फ़ौजदारी आर्डर 1651 के तहत भी किसी भी फ़लस्तीनी को बग़ैर किसी इंतज़ामी कैद के तहत पाबंदे सलासल रखा जा सकता है। जिस फ़लस्तीनी को इंतज़ामी कैद के तहत हिरासत में लिया जाता है, इसके बारे में इसराइली इंटेलिजेंस अफसरों की फराहम करदा मालूमात को बुनियाद बनाया जाता है, और वो मालूमात सिर्फ जज को बताई जाती हैं, जिसके ज़रिए इंतज़ामी कैद की सज़ा दिलवाई जाती है। ताहम इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली रियासत की इस पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। इंसानी हुकूक के ग्रुपों का कहना है कि किसी शहरी को इस पर आयद करदा इल्ज़ाम बताए बगैर उसे कैद में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन पामाली है, क्योंकि हिरासत में लिए गए फ़लस्तीनियों को ख़ुद भी ये मालूम नहीं होता कि इन पर क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इंतज़ामी के तहत पाबंदे सलासल फ़लस्तीनियों को अपने दिफा के लिए ख़ुद बात करने या वकील की खिदमात हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये इंसानी हुकूक की एक संगीन पामाली है। कोई कैदी ये नहीं जान सकता कि अदालत में उसके ख़िलाफ़ किस नौइयत की मन घड़त मालूमात फ़राहम की गई हैं। उस वक्त इसराइली जेलों में 350 फ़लस्तीनी इंतज़ामी कैद के तहत पाबंदे सलासल हैं, जबकि रवां साल जनवरी से अब तक 431 फ़लस्तीनियों को इंतज़ामी कैद की सज़ाएँ सुनाई गई। इंतज़ामी कैद की सज़ा के लिए फ़लस्तीनियों में कोई तफरीक नहीं की जाती। हर उम्र और जिन्स के लोग इस कैद का शिकार किए जाते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी इंतज़ामी कैद का शिकार होते हैं। इंतज़ामी कैद की सज़ा कम से कम 2 माह या 3 या और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह होती हैं, और ये सिलसिला इसके बाद लामुतनाई अरसे तक कैद की तजदीद की शक्ल में जारी रहता है। 1967 के बाद अब तक 50,000 फ़लस्तीनियों को इंतज़ामी कैद की सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। सलामी ताउन तंजीम OIC इसराइली जेलों में कैद भूख हड़ताली फ़लस्तीनी असीरान को फ़ौरी रिहा करके मज़ालिम का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया है। OIC की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि आलमी बिरादरी को इसराइली जेलों में भूख हड़ताल करने वाले फ़लस्तीनियों की रिहाई के लिए सहूनी रियासत पर दबाव डालना चाहिए। फ़लस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक OIC के कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने असीरान के मामले में गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसराइल से इनकी फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि सहूनी ज़िंदानों में पाबंदे सलासल फ़लस्तीनी जुल्म के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल जैसे जानलेवा और मसाइब से भरपूर रास्ते का इंतखाब करने पर मजबूर हैं। इसराइल की तरफ से असीरान पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का सिलसिला बंद कराया जाना चाहिए। अफसोस, मुसलसल भूख हड़ताल करने वाले फ़लस्तीनी माहिरुल अखरस के मामले में आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी बाइश तशवीश है। सहूनी रियासत के मज़ालिम और जबर व सफाकियत का सिलसिला अपनी तमाम हदूदों से गुजर जाता है तो फ़लस्तीनी कैदी सहूनी जिल्लादों का गरूर खाक में मिलाने के लिए भूख हड़ताल का मुश्किल, सब्र आजमा और बाज़-औक़ात जानलेवा होने वाला तरीका अपनाते हैं। सहूनी रियासत के जुल्म का मुकाबला करने और दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने के लिए फ़लस्तीनी असीरान का ये हथियार काफ़ी कामयाब साबित होता है। असीरान ने कई ऐसे इनफरादी और इज्तिमाई भूख हड़तालें करके सहूनी दुश्मन से अपने जायज़ और कानूनी मुतालबात मनवाए, क्योंकि फ़लस्तीनी असीरान के पास अपने जायज़ आइनी और कानूनी हकूक़ और मुतालबात मनवाने का कोई पुरअमन ज़रिया नहीं बचा है। फ़लस्तीनियों की भूख हड़तालें इनफरादी और इज्तिमाई शक्लों में जारी रहती हैं। भूख हड़ताल करने वाला कोई भी कैदी हर किस्म का खाना तर्क करके सिर्फ नमक और पानी पर इक्तफ़ा करता है।
इज्तिमाई हड़ताल में फ़लस्तीनी असीरान का एक ग्रुप अपने मुतय्यन मुतालबात के हक़ में भूख हड़ताल करता है, जबकि इनफरादी भूख हड़ताल अमूमन इंतज़ामी कैद के खात्मे के मुतालबे के लिए शुरू की जाती है। असीर माहिरुल अखरस 80 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनकी भूख हड़ताल ख़तरे के मदार में दाखिल हो गई है और अस्पताल में उन्हें भूख हड़ताल ख़त्म करने के लिए दबाव का भी सामना है। दूसरी जानिब शोहदा असीरान फाउंडेशन के राब्ताकार ने कहा कि असीरान माजी में सहूनी ज़िंदानों में इज्तिमाई और इनफरादी भूख हड़तालें करते रहे हैं। ये भूख हड़तालें मुश्किल हालात और माहौल में होती रही हैं। 1995 में फ़लस्तीनी असीरा अताफ़ अलियान ने इनफरादी भूख हड़ताल की, जो 40 दिन के बाद सहूनी दुश्मन उसके मुतालबात तस्लीम कराने पर मजबूर हो गए। 2012 को असीर खिज़र अदनान ने तवील भूख हड़ताल की और अपनी रिहाई तक भूख हड़ताल जारी रखकर साबित किया कि असीरान अपने मुतालबात तस्लीम कराने में कामयाब हैं। सहाफ़ी मोहम्मद अल कीक और बिलाल दियाब, हिना जबरुल आज़ादीनम, तारिक कादान और कई दूसरे फ़लस्तीनी कैदी सहूनी रियासत के जबर के सामने भूख हड़ताल करने और अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब रहते हैं। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।